नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ड रेन, जहां हर शब्द बरसाता है नया ज्ञान। आज का पहला वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट एक वर्ब है। इसका हिंदी होता है शामिल होना, लिप्त होना, दोषी ठहराया जाना। आइए इस वर्ड की गहराई को समझते हैं कि ये वर्ड क्या कहता है। To show or suggest that somebody is involved in something bad or criminal। इसका हिंदी होता है यह बताना या संकेत देना कि कोई व्यक्ति किसी गलत या अपराध से जुड़ा है। आइए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। He tried to avoid saying anything that would implicate him further। इसका हिंदी होता है उसने ऐसा कुछ भी कहने से बचने की कोशिश की जिससे वह और अधिक फंस जाए। इसका दूसरा मतलब होता है टू शो और सजेस्ट दैट समथिंग इज द कॉज ऑफ समथिंग बैड। इसका हिंदी है यह संकेत देना कि कोई चीज किसी समस्या, नुकसान या बुरे परिणाम की वजह है। आइए हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। द रिजल्ट्स इम्प्लीकेट पुअर हाइजीन एज वन कॉज ऑफ द आउटब्रेक। इसका हिंदी होता है परिणाम संकेत करते हैं कि इस प्रकोप का एक कारण खराब स्वच्छता है। आज का दूसरा वर्ड है इल्यूमिनेट। यह एक वर्ब है। इसका हिंदी होता है रोशन करना, प्रकाश डालना, स्पष्ट करना, सजना या प्रकाशित करना। आइए इसकी डिटेल को समझते हैं। टू शाइन लाइट ऑन समथिंग। इसका हिंदी होता है किसी बात को उजागर करना, किसी विषय को स्पष्ट करना, किसी चीज पर रोशनी डालना। इसके एग्जाम्पल है द अर्थ इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन। सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित करता है। इसका मतलब होता है कि सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित करता है। इसका दूसरा मतलब है टू मेक समथिंग क्लियरर और इजियर टू अंडरस्टैंड। इसका हिंदी होता है किसी चीज को अधिक स्पष्ट या समझने में आसान बनाना। इसके एग्जाम्पल है This text illuminates the philosopher's early thinking। इसका हिंदी होता है यह पाठ दार्शनिक की प्रारंभिक सोच को स्पष्ट करता है। इसका तीसरा मतलब होता है टू डेकोरेट अ स्ट्रीट, बिल्डिंग एटसेट्रा विथ ब्राइट लाइट्स फॉर अ स्पेशल ओकेजन। इसका हिंदी है किसी विशेष अवसर पर सड़क, इमारत आदि को रंग बिरंगी रोशनी से सजाना। इसके एग्जाम्पल है टू मेक अ पर्सन्स फेस एटसेट्रा सीम ब्राइट एंड एक्साइटेड। किसी व्यक्ति के चेहरे आदि को उज्जवल और उत्साहित दिखाना। इसका मतलब होता है। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। हर स्माइल illuminated her entire being। उसकी मुस्कान से उसका पूरा अस्तित्व खिल उठा। इसका मतलब ये होता है कि उसकी मुस्कान ने उसका पूरा व्यक्तित्व को बता दिया। आज का तीसरा वर्ड है रिप्लेस। रिप्लेस एक वर्ब है। इसका हिंदी होता है बदलना, प्रतिस्थापित करना, जगह लेना। आइए इस वर्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये वर्ड क्या कहता है। टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ समथिंग somebody else, टू डू समथिंग इंस्टेड ऑफ somebody something else। इसका हिंदी होता है किसी की या
व्यक्ति के जगह इस्तेमाल होना, किसी और के स्थान पर कुछ करना। इसके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। द न्यू डिजाइन विल इवेंचुअली रिप्लेस ऑल एग्जिस्टिंग मॉडल्स। इसका हिंदी होता है, नई डिजाइन अंत में सभी पुराने मॉडलों की जगह ले लेगी। इसका दूसरा मतलब होता है टू रिमूव समबडी समथिंग एंड पुट अनदर पर्सन और थिंग इन देयर प्लेस। किसी व्यक्ति या वस्तु को हटाना और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को रखना। इसका हिंदी होता है। इसके एग्जाम्पल है, इट इज नॉट a good idea to miss meals and replace them with snacks। इसका हिंदी है, खाना न खाकर उसकी जगह हल्के नाश्ते करना सही नहीं है। इसका तीसरा मतलब है to change something that is old, damaged, etc. for a similar thing that is newer or better। इसका हिंदी होता है, किसी पुरानी या खराब चीज को किसी नई या बेहतर चीज से बदलना। इसके एग्जाम्पल है, ऑल द ओल्ड कारपेट्स नीड रिप्लेसिंग। सभी पुराने कालीनों को बदलने की जरूरत है। इसका चौथा मतलब है टू पुट समथिंग बैक इन द प्लेस वेयर इट वॉज बिफोर। किसी चीज को वापस उसी जगह पर रखना जहां वह पहले थी। इसके एग्जाम्पल है, आई रिप्लेस्ड द कप केयरफुली इन द सॉसर। मैंने कप को सावधानी से तस्तरी में वापस रखा। आज का चौथा वर्ड है एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश एक वर्ब है। इसका हिंदी होता है स्थापित करना। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट और क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम एटसेट्रा that is meant to last for a long time। इसका हिंदी होता है ऐसी संस्था, व्यवस्था आदि की स्थापना करना जो लंबे समय तक टिके रहने के लिए हो। इसके एग्जाम्पल है, द कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। समिति की स्थापना 1992 में की गई थी। समिति की स्थापना 1992 में की गई थी। इसका हिंदी होता है। इसका दूसरा मतलब है टू स्टार्ट हैविंग अ रिलेशनशिप, especially a formal one with another person, group or country। किसी व्यक्ति, समूह या देश के साथ विशेष रूप से औपचारिक संबंध स्थापित करना। इसके एग्जाम्पल हैं, द स्कूल हैज एस्टैब्लिश्ड अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप विथ द लोकल कम्युनिटी। विद्यालय ने स्थानीय समुदाय के साथ एक सफल संबंध स्थापित किया है। इसका तीसरा मतलब है टू होल्ड अ पोजीशन फॉर अ लॉन्ग इनफ और सक्सीड इन समथिंग वेल इनफ टू मेक पीपल एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट यू।
इतनी सफलता प्राप्त करना या पद पर इतना समय तक बने रहना कि लोग आपको स्वीकार करें और आदर करने लगे। इसके एग्जाम्पल है, बाय देन शी वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टार। तब तक वह एक स्टार के रूप में स्थापित हो चुकी थी। इसका चौथा मतलब होता है टू मेक पीपल एक्सेप्ट अ बिलीफ, क्लेम, कस्टम एटसेट्रा। किसी विश्वास, दावे, परंपरा आदि को लोगों द्वारा स्वीकार करना। इसके एग्जाम्पल हैं, ट्रेडिशंस गेट एस्टैब्लिश्ड ओवर टाइम। परंपराएं समय के साथ स्थापित हो जाती हैं। इसका पांचवा मतलब है टू डिस्कवर और प्रूव दैट फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन। किसी स्थिति की सच्चाई जानना। इसके एग्जाम्पल हैं, पुलिस आर स्टिल ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। पुलिस अभी भी दुर्घटना का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आज का शब्द पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वर्ड रेन हर दिन बरसाता है नई सीख।